एक बूढ़ा बादशाह जो अब हुकूमत करने के काबिल नहीं रहा था, और एक जदी शहजादी जो अपनी शादी के लिए एक शर्त रखती है, और एक ज़हीन चरवाहा जो शहजादी की जिद को लिलकारता है। तो क्या चरवाहा शहजादी की शर्तें पूरी करने में कामयाब होगा, या उन सब की तरह मारा जाएगा जो इससे पहले नाकाम हुए? क्योंकि मौत अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। आइए अपनी कहानी का आगाज कदीम जमाने में करें, एक दूर दराज सल्तनत में जो बुलंद पहाड़ों और घने जंगलात से घिरी हुई थी। इस सल्तनत में एक दाना बादशाह रहता था। इस बादशाह की एक ही बेटी थी, निहायत हुसैन व जमील शहजादी, जिसकी आंखें तेज जहानत और नादिर फहम व फरास्त से चमकती थीं। यह शहजादी सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा ही नहीं रखती थी, बल्कि एक रोशन दिमाग भी थी, जो सल्तनत के सबसे ज़हीन हकीमों को भी ललकार सकती थी। वक्त गुजरने के साथ शहजादी शादी की उम्र को पहुंच गई, और बादशाह को अपने कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ महसूस होने लगा। एक रोशन और धूप भरी सुबह बादशाह ने अपनी बेटी को तख्तगाह में बुलाया और निहायत शफकत भरे लहजे में उससे कहा, ऐ मेरी बेटी, मेरी आंखों की ठंडक, तुम शादी की उम्र को पहुंच चुकी हो, और मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसे शौहर के साथ खुश रहो जो तुम्हारे लायक हो। बहुत से शहजादे और अमरा हैं जो तुमसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं, तो तुम्हारी क्या राय है कि इनमें से किसी एक को मुंतखब कर लो? शहजादी ने अपने वालिद की तरफ देखा और कहा, आए मेरे वालिद, मैं सिर्फ उसी मर्द से शादी करूंगी जो मुझसे जहानत में बढ़तरी रखता हो। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि जो शख्स मुझसे ऐसा मामा पूछे जिसका जवाब मैं न दे सकूं, वही मेरा शरीकी हयात होगा, और जो कोई मुश्किल मामा पेश न कर सका उसे फौरन कत्ल कर दिया जाएगा। बादशाह ने इस मामले पर बहुत गौर व फिक्र किया, मगर आखिरकार इसने शहजादी की शर्त मान ली और सल्तनत में ऐलान कर दिया कि जो शख्स शहजादी के सामने ऐसा मामा पेश करे जिसे वो हल न कर सके, वही उसका शौहर होगा। और अगर किसी ने मामा पेश किया और शहजादी ने उसे हल कर लिया, तो वो शख्स फौरन कत्ल कर दिया जाएगा। चुनांचे दूर दौर से शहजादे और वजीर आए ताकि शहजादी के सामने मामे पेश करें, मगर शहजादी ने सब मामे हल कर लिए, और यूं हर वो शख्स जो उससे शादी का ख्वाहिशमंद था कत्ल कर दिया गया। इसी सल्तनत के करीब एक गांव में एक चरवाहा अपनी मां के साथ रहता था। वो निहायत ज़हीन था। उसने शहजादी और उसकी शर्त के बारे में सुना तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि शायद वही मुंतखब हो जाए और ऐसा मामा पेश करे जिसे शहजादी हल न कर सके। चुनांचा वो अपनी मां के पास गया और उससे सफर के लिए ज़्यादा राह तैयार करने को कहा। जब मां ने वजह पूछी तो उसने बताया कि वो शहजादी के सामने मामा पेश करके उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर इसकी मां ने दुख और गुस्से के मिले जले लहजे में कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम वो काम कैसे कर सकते हो जिसमें बड़े बड़े लोग नाकाम हो चुके हैं? मेरे साथ ही रहो बेटे, और इस शहजादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। चरवाहे ने अपनी मां की तरफ देखा और कहा, फिक्र न करो मां, मैं शहजादी से शादी करूंगा। बस तुम मेरे लिए ज़्यादा राह और पानी तैयार कर दो, मैं गुद्दे को तैयार कर लेता हूं। मां अपने बेटे के लिए बहुत गमगीन हुई, क्योंकि वो उससे बेहद मोहब्बत करती थी, मगर वो ये ज्यादा बेहतर समझती थी कि बेटा रास्ते में मर जाए बनिस्बत उसके कि बादशाह उसे कत्ल करे। इसीलिए उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो उसने उसके लिए तैयार की थी। मां ने बहुत कोशिश की कि बेटे को रोक ले, मगर वो जाने पर इसरार करता रहा। आखिरकार उसने आंसू बहाती हुई उसे खाना दे दिया, और उसे पूरा यकीन था कि वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो जहरीली रोटी न भी खाता तो भी वो अपने मकसद में कामयाब ना हो पाता। चरवाहा अपने गुधे पर सवार हुआ, अपना कमान तेरे एक कमान लिया, अपनी मां को अलविदा कहा और रवाना हो गया। वो रास्ते भर इस मामा के बारे में सोचता रहा जो वो शहजादी के सामने पेश करने वाला था। सफर के दौरान उसे शदीद भूख लगी, तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और रोटी खाने ही वाला था कि अचानक एक जंगली खरगोश नमूदार हुआ। उसने फौरन अपनी कमान उठाई और इस खरगोश एक की तरफ निशाना लगाया, मगर वो उसे न मार सका, बल्कि एक दूसरे खरगोश को जा लगा। उस वक्त उसने अपने दिल में कहा। अगले दिन चरवाहा सराय से निकलकर महल की तरफ रवाना हुआ।
सराय के मालिक ने उसे रुखसत करते वक्त आने वाले अंजाम से खबरदार भी किया। जब चरवाहा महल पहुंचा तो उसने बादशाह से मुलाकात की दरख्वास्त की, मगर मुहाफिजों ने उसे रोक दिया और कहा कि वो भिखारियों को अंदर आने नहीं देते, क्योंकि उसकी हालत उसकी इंतहाई गुर्बत जाहिर कर रही थी। चरवाहे ने उन्हें बताया कि वो बादशाह से इसलिए मिलना चाहता है ताकि शहजादी के सामने ऐसा मामा पेश करे जिसे वो हल न कर सके। इसी वक्त एक मुहाफिज बादशाह के पास गया और उसे इस बारे में आगाह किया। चरवाहे की दरख्वास्त सुनकर बादशाह हैरान रह गया, मगर वो उसे इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि ये शर्त सिर्फ शहजादों और अमीरों तक महदूद नहीं थी, बल्कि सल्तनत के हर फर्द के लिए थी। बादशाह ने चरवाहे को अपने पास बुलाया और उसकी हालत पर तरस खाते हुए उसे उस इरादे से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन चरवाहे ने अपनी बात पर इसरार किया और कहा, मैं शहजादी के सामने मामा पेश करूंगा। अगर उसने उसे हल कर लिया तो मुझे कत्ल कर दीजिए। मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं जो जिंदगी गुजार रहा हूं उसकी कोई कदर नहीं। लेकिन अगर शहजादी जवाब न दे सकी तो मैं उससे शादी करूंगा। बादशाह ने कुछ देर सोचा, मगर आखिरकार उसने मंजूरी दे दी और मुहाफिजों को हुक्म दिया कि शहजादी को हाजिर किया जाए। जब शहजादी ने अपनी खादमा से चरवाहे की दरख्वास्त के बारे में सुना तो उसने उसे देखे बगैर ही हंसकर उसका मजाक उड़ाया। उसने अपने बेहतरीन लिबास ज़ैब तन किए और फिर आकर बादशाह के सामने खड़ी हो गई। जब चरवाहे ने उसे देखा तो वो उसके हुस्न और जमाल से बेहद मुतासिर हुआ। बादशाह ने चरवाहे से कहा, ऐ चरवाहे, अपना मामा शहजादी के सामने पेश करो और दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ। चरवाहे ने शहजादी को सलाम किया और कहा, मैंने उस पर तीर चलाया जिसे मैंने देखा, मगर मारा उसे जिसे मैंने नहीं देखा। फिर मैंने उस बच्चे को खाया जो न पैदा हुआ था और न बड़ा हुआ था, और मेरी मां ने एक गिद्धे को मारा तो गधे ने 3 को मार दिया। शहजादी इस मुश्किल मामा को सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने ऐसा मामा पहले कभी नहीं सुना था। वो देर तक सोचती रही और आखिरकार इसने दिल ही दिल में कहा, मैं जितना भी सोचूं उसका जवाब नहीं जान सकती। लगता है ये चरवाहा वाकई बहुत ज़हीन है। अब मैं उसे किसी और चाल से शिकस्त देने की कोशिश करूंगी। शहजादी ने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि उसे हल सोचने के लिए 3 दिन की मेहलत दी जाए। उसके बाद उसने चरवाहे से कहा कि वो मेहलत खत्म होने तक महल के एक कमरे में ठहरा रहे। पहली रात शहजादी ने अपनी सबसे खूबसूरत खादमा को चरवाहे के पास भेजा और उसे हुक्म दिया कि वो बातों में लगाकर इससे मामा का राज अगलवा ले। खादमा चरवाहे के कमरे में गई और मीठी मीठी बातें करने लगी, उसकी जहानत और समझदारी की तारीफ करने लगी, मगर चरवाहा उसकी नीयत समझ गया। वो सुबह तक उसका साथ देता रहा, मगर उसने मामा का राज जाहिर नहीं किया। सुबह खादमा खाली हाथ शहजादी के पास लौट आई और उसे सारा माजरा बता दिया। शहजादी ने कहा, यह चरवाहा कोई सादा आदमी नहीं है। अगले दिन शहजादी ने एक और खादमा को दोबारा कोशिश के लिए भेजा, मगर इसके साथ भी वही हुआ जो पहली खादमा के साथ हुआ था। आखिरकार तीसरे दिन रात को शहजादी ने खुद जाने का फैसला किया और चरवाहे के पास गई ताकि उससे बात करे। चरवाहे ने उससे कहा कि वो उसे राज सुबह बताएगा, मगर जब सुबह हुई तो 3 दिन गुजर चुके थे। तब चरवाहे ने शहजादी से कहा, अब कोई वजह नहीं कि मैं अपना राज जाहिर करूं। यह सुनकर बादशाह ने कहा, अच्छा बेटी, चरवाहा जीत चुका है और तुम्हें उससे शादी करना होगी। शहजादी ने बादशाह की बात पर ऐतराज किया और कहा कि वो एक सादा चरवाहे से शादी के लिए तैयार नहीं है, अला ये कि वो 3 काम अंजाम दे, और अगर वो ये काम न कर सका तो वो उसे फौरन कत्ल करवा देगी। चरवाहे ने उससे पूछा, वो कौन से काम हैं? शहजादी ने कहा, अव्वल, तुम्हें 100 जंगली खरगोश मैदान में ले जाकर पूरा 300 दिन चराना होगा और सूरज गुरूब होने पर 3 दिन तक एक भी खरगोश गुम किए बगैर उन्हें वापस महल लाना होगा। 2, उसके बाद तुम्हें एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाएगा जिसमें 100 रोटियां होंगी और तुम्हें वो सब एक ही दिन में खानी होंगी। सोम, आखिरी काम यह है कि तुम्हें एक ही रात में गेहूं और जो कि एक बड़े ढेर को अलग अलग करना होगा। फिर शहजादी ने मजीद कहा, और आखिर में
तुम्हें महल में एक ऐसी कहानी लेकर आना होगी जिस पर यकीन ना आए। यह सुनकर चरवाहे ने कहा, ऐ शहजादी, ये तो नामुमकिन है। लेकिन शहजादी अपनी बात पर उड़ी रही। चुनांचा चरवाहा दिल गिरफ्ता और गमगीन हालत में महल से निकल गया और उस मामा के बारे में सोचने लगा जो अब उसके किसी काम ना आया था। जब चरवाहा उदास और परेशान बैठा अपने मसले पर गौर कर रहा था तो एक बूढ़ी जादूगरनी उसके सामने आई और कहा, ए नौजवान, तुम्हें क्या हुआ है? चरवाहे ने एक तवील सांस लिया और उसे सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। जादूगरनी ने कहा, तुमने शहजादी की शर्त पूरी कर दी है और तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। जहां तक उसकी बाकी शर्तें हैं, इनमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये जादुई बांसुरी ले लो और खरगोशों के साथ मैदान में जाओ, जैसा कि शहजादी ने कहा था। परेशान मत हो, वो तुमसे नहीं भागेंगे। सूरज गुरूब होने पर बस बांसुरी बजाओ और तमाम खरगोश फौरन तुम्हारे पीछे चलेंगे। सुबह के वक्त चरवाहा खरगोशों के साथ मैदान में गया। जब सूरज गुरूब हुआ, उसने बांसुरी बजाई और फौरन तमाम खरगोश उसके पीछे चल पड़े और महल तक आए। महल के सब लोग चरवाहे की वापसी पर हैरान रह गए और पूछा, तुमने ये कैसे किया? चरवाहे ने अपने राज को छुपाया और किसी को कुछ न बताया। अगले दिन बादशाह ने एक नौकर भेजा कि चरवाहे से कम एक खरगोश ले लिया जाए। नौकर ने चरवाहे से सौदा करने की कोशिश की, मगर चरवाहे ने कहा, मैं कुछ भी नहीं बेचूंगा, चाहे बदले में सारी जमीन का सोना क्यों न मिले। तब बादशाह ने फैसला किया कि खुद जाए और दोबारा चरवाहे से कोशिश करे, मगर इस बार वो एक गांव वाले के लिबास में छिप गया ताकि कोई उसे न पहचान सके। जब बादशाह चरवाहे के पास आया तो चरवाहे ने फौरन पहचान लिया कि ये वही बादशाह है, क्योंकि उसके हाथ में एक अंगूठी थी। मगर चरवाहे ने कुछ नहीं कहा। बादशाह, जो गांव वाले के लिबास में छिपा हुआ था, ने पूछा, तुम इस खरगोश के बदले क्या चाहते हो? चरवाहे ने जवाब दिया, मैं उस खरगोश को वापस कर दूंगा। बादशाह ने कहा, अच्छा, तो इस खरगोश को वापस कर दो। दिया। मुझे पैसा या सोना नहीं चाहिए, बस ये कि आप मेरे पांव को बूसा दें, जूते उतारें और उन्हें पानी से धोएं। बादशाह ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि बादशाह के लिए यह बहुत बड़ी तौहीन थी कि वो चरवाहे के पांव धोए। मगर बाद में उसने सोचा कि अगर शहजादी चरवाहे से शादी न करे तो ये छोटी सी जिल्लत बर्दाश्त करने के काबिल है। उसने दिल ही दिल में कहा, खैर, किसी को नहीं मालूम कि मैंने ये किया। और वाकई बादशाह ने चरवाहे के जूते उतारे, उसके पांव को बूसा दिया और पानी से धोया। फिर बादशाह ने चरवाहे को खरगोश दे दिया और खुद दिल ही दिल में हंसने लगा। जब बादशाह महल वापस आया और सोचा कि वो चरवाहे पर काबू पा गया है, तो चरवाहे ने बांसुरी बजाई। फौरन ही खरगोश बादशाह के हाथ से छलांग लगाकर चरवाहे के पास दौड़ गया। बादशाह महल वापस आया, चरवाहे के सामने शिकस्त खुर्दा और किसी को नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ। 3 दिन के बाद बादशाह ने चरवाहे से कहा, अच्छा, तुमने पहली शर्त पूरी कर ली और अब हम तुम्हें एक कमरे में बंद करेंगे जिसमें 100 रोटियां हैं और तुम्हें उन्हें एक दिन में खाना होगा। चरवाहा गमगीन और परेशान कमरे में दाखिल हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब जादूगरनी दोबारा उसके सामने आई और कहा, फिक्र मत करो चरवाहे, तुम्हें बस बांसुरी बजानी है। रात के वक्त परिंदे आएंगे और सारा खाना खा जाएंगे। रात के वक्त चरवाहे ने बांसुरी बजाई। कई परिंदे खिड़कियों से अंदर आए और सारे रोटी खा गए। एक टुकड़ा भी बाकी न रहा। सुबह को सब चरवाहे की उस कामयाबी पर हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें मालूम न था कि यह कैसे मुमकिन हुआ। उसके बाद बादशाह ने चरवाहे को गेहूं और जौ के एक बड़े ढेर के साथ बंद किया, सोचकर कि इस बार वो उसे शिकस्त दे देगा, और कहा, सुबह देखेंगे कि तुम ये दाने एक ही रात में कैसे अलग करोगे। चरवाहा सोच रहा है था कि क्या करे। तब जादूगरनी दोबारा उसके सामने आई और कहा, चरवाहे, फिक्र मत करो, बांसुरी बजाओ और सुकून से सो जाओ। बाद में चिमटियों का जादू आएगा, वो गेहूं और जौ को अलग कर देंगी। और वाकई सुबह चरवाहे ने देखा कि कमरे में 2 अलग अलग ढेर बन चुके थे। यूं चरवाहे ने अपनी आखिरी शर्त भी कामयाबी से पूरी कर दी। बाद में जब चरवाहा बादशाह और शहजादी से बड़ी हाल में मिला, शहजादी ने कहा,
तुमने वो सब कुछ कर दिखाया जो मैंने तुमसे कहा था, मगर तुम कहानी बताना भूल गए। अब तुम्हें हमें एक नाकाबिल यकीन कहानी सुनानी होगी। चरवाहे ने बादशाह की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास एक कहानी है, अगर मैं उसे सबको सुनाऊं तो कोई यकीन नहीं करेगा। बादशाह ने चरवाहे को अजीब नजरों से देखा और कहा, अच्छा, अपनी नाकाबिल यकीन कहानी हमें सुनाओ। चरवाहे ने पहले बादशाह के कान में सरगोशी की, फिर सबके सामने कहानी सुनाई। वो हिंसते हुए बादशाह से कहा, क्या शहजादी और सब लोग यकीन करेंगे कि तुमने मेरे पांव बूसे किए और उन्हें धोया? जब बादशाह ने चरवाहे की बात सुनी तो गुस्से में खड़ा हुआ और बुलंद आवाज से कहा, वाकई ये कहानी नाकाबिल यकीन है। शहजादी ने एतराज करते हुए कहा, हम पहले वो कहानी सुनना चाहते हैं। बादशाह ने जवाब दिया, उसके पास वाकई एक ऐसी कहानी है जिस पर यकीन नहीं आता और उसने तमाम शर्तें पूरी कर ली हैं। अगर तुमने उससे शादी न की तो मैं तुम्हें फौरन कत्ल कर दूंगा। जब शहजादी ने देखा कि बादशाह अपनी बात में संजीदा है तो उसने चरवाहे से शादी पर रजामंदी जाहिर कर दी और दिल में यह भी मान लिया कि चरवाहा न सिर्फ जहांत में इससे आगे निकल गया था, बल्कि उसने बादशाह को भी मात दे दी थी। शादी के दिन बादशाह शहजादी के पास आया और उससे कहा कि चरवाहा एक ज़हीन और नेक दिल इंसान है और वो उसके साथ बहुत खुश रहेगी। शहजादी ने जब सब लोग कमरे से निकल गए अपने वालिद से कहा, ऐ मेरे वालिद, क्या आप मुझे वो नाकाबिल यकीन कहानी नहीं सुनाएंगे? मैं अब तक उसी के बारे में सोच रही हूं। बादशाह ने उधर उधर देखा, फिर शहजादी के करीब आकर आहिस्ता से उसे बताया कि चरवाहे के साथ क्या हुआ था और कैसे उसने उसके पांव चौमे और उन्हें पानी से धोया। यह सुनकर शहजादी मुस्कुरा दी और जोर से हंसने लगी और बादशाह से कहा कि वाकई वो आदमी बहुत होशियार है। जब चरवाहा शादी के कपड़े तैयार कर रहा था तो जादूगरनी इसके पास आई और कहा, तुम्हें शादी मुबारक हो ए नेक दिल नौजवान, तुम वाकई उसके मुस्तहक हो, मगर अब मुझे अपनी बांसुरी वापस दे दो। चरवाहे ने बांसुरी उसे लौटा दी और उसका शुक्रिया अदा किया। जादूगरनी पलक झपकते ही उसकी नजरों से ओझल हो गई। चरवाहे ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं अपनी मां की मौजूदगी के बगैर शादी नहीं करूंगा। चुनांचा उसने फौरन अपनी मां को बुलवाने का फैसला किया। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक शानदार रथ ले जाकर उसकी मां को महल ले आएं। जब सिपाही उसके घर पहुंचे और उसे बताया कि बादशाह उसे महल बुला रहे हैं तो उसके चेहरे पर गम नमाया था और आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो ये समझ बैठी थी कि उसका बेटा शहजादी की शर्त पूरी करते हुए मारा जा चुका है। लेकिन जैसे ही वो महल पहुंची और अपने बेटे को जिंदा देखा, चरवाहे ने उसे सारी दास्तान सुना दी। ये सुनकर वो जमीन पर गिर पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दे बेटे, मैंने वो सब इसलिए किया था कि मैं तुम्हें महल के दरवाजे पर लटका हुआ नहीं देखना चाहती थी। चरवाहे ने उसे गले लगाया और कहा, आज के बाद तुम मेरे साथ इसी महल में रहोगी। आखिरकार महल में एक शानदार जश्न मुनाकद हुआ जिसमें सब लोग शरीक हुए। सब इस बात पर खुश थे कि शहजादी की शादी एक नेक दिल और ज़हीन चरवाहे से हुई, जिसने इतनी मशक्कत और आजमाइश के बाद वाकई इसका हक साबित किया। बाद में चरवाहे को मालूम हुआ कि जिस खरगोश को उसने मारा था वो मादा थी और हामला थी। उसने उसका पेट चाक किया, निन्हे निन्हे खरगोश निकाले और उन्हें खा लिया। इसी दौरान गिद्धे ने वो जहरीली रोटी खा ली जो उसकी मां ने तैयार की थी और फौरन ही गुधा मर गया। तब चरवाहे को मालूम हुआ कि उसकी मां ने खाने में जहर इसलिए मिलाया था ताकि वो मर जाए और बादशाह के हाथों कत्ल न हो। उस वक्त चरवाहे ने कहा, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे मां। उसके बाद 3 कौवे आए और मुर्दा गिधे का गोश्त खाने लगे, मगर वो भी फौरन मर गए। तब चरवाहे ने कहा, यहां मेरा मामा मुकम्मल हो गया। मां ने गुद्धे को मारा और गुद्धे ने 3 को मार दिया। उसके बाद वो खुश दिल्ली के साथ सल्तनत की तरफ रवाना हुआ। उसके चेहरे पर खुशी के आसार नमाया थे और वो इस शहजादी के ख्वाब देखने लगा जिससे वो जल्द ही शादी करने वाला था। आखिरकार वो सल्तनत पहुंचा। शदीद थिकन के बाद वो एक सराय खां की तरफ गया और वहां खाने पीने का मतालबा किया। सराय के मालिक ने कहा, आए नौजवान,
तुम इस शहर में अजनबी लगते हो। चरवाहे ने जवाब दिया कि वो अगले दिन महल जाएगा, शहजादी के सामने ऐसा मामा पेश करेगा जिसे वो हल न कर सकेगी और उससे शादी करेगा। ये सुनकर सुराय वाला तंजिया अंदाज में हंस पड़ा और बोला, अल्लाह तुम पर रहम करे बेटे। ये कहकर उसने चरवाहे को एक कमरा दिया ताकि वो सफर की थिकन उतार सके।